मशीनें जल गई, खराब हो गई, तो उसकी मिसाल है उनका फ्रॉड। जो भी उन्होंने अपना करा ना काला चिट्ठा, वो खुद ही वो गूगल ले हैं, खुद ही उनके घर से निकल रहे हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के घर से, किसी भी नेता के घर से आज तक निकला हो तो कोई हमें बता दे। हम सफाइयाँ नहीं देते, करके दिखाते, मोदी जी का काम है। आपको लगता है कि 2024 में अब की बार मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले? बिल्कुल आएंगे। संशय? आपको संशय? बिल्कुल नहीं है। डंके की चोट पे आए। मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। भारत माता की। मोदी हटाओ, गद्दी से उतार दो। अरे नहीं, ये कौन कह रहा है? देखो मैं बताती हूँ, ये वो कह रहे हैं जो कि भ्रष्ट लोग थे। तू भी खा, मैं भी खाऊं, ये भी खा, ये भी खा, वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो मोदी बहुत अच्छे हैं। मोदी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जिताओगी 24 में? हाँ भैया, हम तो अपन पूरा परिवार सहित जिताएंगे उनको। मोदी को? हाँ। क्या कहेंगे, निःशुल्क आज सेवा हुआ इधर? अरे हो या ना हो, लेकिन तब भी मोदी जिताएंगे हम लोग। जहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर से 300 और 400 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता भी हैं जो लगातार समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरे ठीक पीछे ये पूरी जो आप वैन देख रहे हैं, पूरी एक बस देख रहे हैं, ये बस निःशुल्क जांच शिविर में लगाई जाती है, जिसमें लगातार किसी भी तरीके का बॉडी का जांच हो वो इस बस में होता है। और लगातार किस तरीके से 2024 का चुनाव भी आने जा रहा है और लगातार विपक्षी दल भी एक्टिव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाजपा से, विष्णु मित्तल, उनकी तरफ से लगातार इस तरीके के जो निःशुल्क जांच है वो शिविर लगाए जाते हैं। क्या कहेंगे, एक तरफ तो नेताओं के घर से 400 करोड़ रुपए की 500 की गड्डियां मिल रही है, एक तरफ ऐसे नेता भी हैं दिल्ली में जो निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा कर रहे हैं। जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो सिर्फ भाजपा में और किसी पार्टी में नहीं है, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, किसी में नहीं है। यहाँ पे निस्वार्थ भाव से भी सेवा चलती है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पे हमेशा ही चलती है, ये नहीं है कि जब इलेक्शन आने वाला होता है, वोट बैंक चाहिए तो तब ये सब होता है, हमेशा ही होता रहता है। हर दिन आए दिन कहीं ना कहीं कैंप लगते हैं, आए ना दिन अपने पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि अब की बार तो मोदी जी को हटाओ और देश बचाओ। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। वो बोलते ही रह जाएंगे और 2024 में मोदी का डंका बच जाएगा। वो बोलते ही रहेंगे ऐसा। वो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, रात को सपना देखते हैं, सुबह बोलने लग जाते हैं, लेकिन मोदी को नहीं हटा पाएंगे क्योंकि 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। क्या लग रहा है, जो ऐसे नेता हैं वो भाजपा सरकार के, ऐसे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, विष्णु मित्तल हैं, इस तरीके की जो सेवाएं लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कोविड काल आया जब भी लगातार सेवा में जुटे, दिल्ली में बाढ़ आई तब भी इन्होंने अपनी सेवा जो दी, दिल्ली के अस्पताल हो, एम्स हॉस्पिटल हो, सफदरजंग हो, इन अस्पतालों के बाहर भी इनकी वैन लगती है जो गरीबों को या जरूरतमंदों को भोजन प्राप्त करते हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं के खून में ही सेवा है, क्योंकि वो ही सेवा कर सकते हैं और कोई किसी के बस में ही नहीं है सेवा करना। अभी देखो इलेक्शन आने वाला है, आम आदमी पार्टी के लोग निकल पड़े टोपियां पहन पहन के, अभी तक कोई कैंप, कोई सफाई अभियान कुछ भी करते नजर आए हो नहीं है, नजर आते। लेकिन विष्णु जी बहुत सेवा करते हैं, इनको भगवान बहुत लंबी आयु दे, बहुत सेवा पब्लिक के बीच में हमेशा ही रहते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं आप लोग तो महिलाएं हैं, क्या हो रहा है 24 में, महिलाएं किसको चुन रही है आपकी बार? मोदी जी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है महिलाओं के लिए, क्योंकि मोदी जी ने ही महिलाओं का चेहरा चमकाया है और दमकाया भी है। सबसे बड़ी मिसाल है राष्ट्रपति मुर्मू जी, जो महिला के लिए एक मिसाल है कि मोदी जी कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं। और अब तो उन्होंने 33% जो दिया है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो सत नमन करती हूँ हमारे मोदी जी को। और ये तो कैंप तो छोटी सी बातें हैं कि जो भी हमारे बीजेपी के छोटे से बड़े कार्यकर्ता, ये इनका रोजाना ही दिखावा नहीं करते, छोटे छोटे कैंपों के द्वारा जन सेवा कभी कुछ करते ही रहते हैं, करते रहते हैं। कोई कांग्रेस का काम है दिखावा करना, छोटा सा काम और पटाखा फोड़ना, ये कांग्रेस और आम आदमी का काम है। मैं कहूँगी केजरीवाल, उनका तो काम है, केजरीवाल मैं तो नाम उनका दूंगी खुजलीवाल, क्योंकि उनका तो कोई काम नहीं है, उनको खाली टोपी पहननी है और झूठी टोपी झूठा दिखावा, वो उनकी मिसाल है। हमारे मोदी जी का काम है सीधा सिद्धांत, बिल्कुल सरल स्वभाव। तो मोदी जी हमारे दिखावा कतई नहीं पसंद करते। अभी भी हमारे विष्णु मित्तल जी आए, चुपके से आए, उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, कुछ नहीं किया, जन सेवा करी, फ्री सेवा करी। किसी का भी अगर 1 रुपया खर्च किया हो यहाँ पे तो मुझे कोई बताए। और कांग्रेस के नेताओं के घर से गड्डियां मिल रही है 400 करोड़ रुपए, गिनते गिनते मशीन थक गई, मशीनें जल गई, खराब हो गई, तो उसकी मिसाल है उनका फ्रॉड। जो भी उन्होंने अपना करा ना काला चिट्ठा, वो खुद ही वो गूगल ले हैं, खुद ही उनके घर से निकल रहे हैं। हमारे किसी भी कार्यकर्ता के घर से, किसी भी नेता के घर से आज तक निकला हो तो कोई हमें बता दे।
हम सफाइयाँ नहीं देते, करके दिखाते। मोदी जी का काम है कहना नहीं, करके दिखाना। क्या लग रहा है मोदी जी के साथ है महिलाएं अब की बार? हाँ बिल्कुल, मोदी जी के साथ हैं और हमेशा ही रहेंगी। प्रियंका दीदी के साथ नहीं है? प्रियंका गांधी दीदी नहीं, उनके साथ नहीं। राहुल जी की बहन नहीं, उनके साथ नहीं है, मोदी जी के साथ है और पूरी महिलाएं उनके साथ है। इस बार 2024 में भी मोदी जी का ही डंका बाजेगा। कह रहे मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी को तो कोई हटा ही नहीं सकता। बिल्कुल बजेगा, मोदी जी का डंका बज के रहेगा। वो इसलिए क्योंकि मोदी जी है ना, मोदी जी का जैसा जो नेतृत्व हमारे भारत देश को मिला है तो वो पहले भी कभी नहीं मिला था और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी वैसा मिल पाएगा। मोदी जी का नेतृत्व ही उन्हीं का ही कमाल है कि जो आज हम जैसी महिलाएं पहले कहा जाता था कि राजनीति में जो महिलाएं आती है वो ऐसे वैसे होती हैं, सुनते थे हम डरते थे। कोई कहता था कि आप लोग इतना ना एक्टिव हैं तो आपको राजनीति ज्वाइन करनी चाहिए। हमें डर लगता था नहीं भाई लोग बातें बनाने बैठ जाएंगे, लेकिन हमें इतना कॉन्फिडेंस आया कि मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया और हम अब निश्चित हो कि घर से बाहर निकलते और अब हमारे हस्बैंड भी मना नहीं करते। उन्हें पता है सही जगह हमारे घर की महिलाएं जा रही हैं, निकल रही हैं। क्या लग रहा है 2024 में तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। अब केजरीवाल जी की बात सुन के तो मुझे उनका नाम लेना भी मतलब हमें गुनाह लगता है। मतलब देखो उन्होंने जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया फ्री का, तो वो जो भ्रम उन्होंने पाला मतलब फैलाया उसकी चपेट में लोग आ गए और उन्होंने वोट दिया। अब बहुत अच्छी बात है, अगर आपको वोट मिला है, आप अगर सीएम बने हैं तो दिल्ली को एक मतलब अच्छा स्तर देते हैं ना, लेकिन आपने वो समय गलत तरीके से यूटिलाइज किया। यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है और केवल पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये है कि सेंटर जो है वो भी दिल्ली में है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी। तो कोई भी काम जब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है वो केवल आके अपना थोबड़ा दिखाने के लिए आ जाते हैं और बैनर दिखा देते हैं देखो हमने ये कर दिया दिल्ली में। उन्होंने दिल्ली को बेहाल करने के अलावा कुछ काम नहीं किया। जो भी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हमारे मोदी जी की सरकार कर रही है। आपको लगता है कि 2024 में अब की बार मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले? बिल्कुल आएंगे। कुछ संशय? आपको संशय? बिल्कुल नहीं है। डंके की चोट पे आए। मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। भारत माता की। मोदी हटाओ, गद्दी से उतार दो। अरे नहीं, ये कौन कह रहा है? देखो मैं बताती हूँ, ये वो कह रहे हैं जो कि भ्रष्ट लोग थे। तू भी खा मैं भी खाऊं, ये भी खा ये भी खा। वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि मोदी जी की नज़र सब पर जा रही है। पूरा वो सबके यहाँ पे देख रहे हैं कौन गलत तरीके से काम कर रहे हैं। अगर गलत तरीके से काम कमाया धन जो है वो बाहर निकल रहा है और जिन्होंने गलत तरीके से धन कमा के रखा हुआ है वहाँ उनको डर लग रहा है, इसलिए वो सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं। एक गोष्ठी बना रहे हैं कि मोदी जी को हटाएंगे वरना ये तो हमें सेंध मार देगा, हमारे को तो बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी से मिल गए अरविंद केजरीवाल, कह रहे ताकत बढ़ गई हमारी। चोर मौसेरे भाई, चोर मौसेरे भाई। राहुल जी की तो बात ही मत करो। जो अपने आप को नहीं संभाल पाता वो देश क्या संभालेगा, ठीक है? तो इसलिए उस पप्पू को तो रहने दो। वो चप्पू चलाने लायक है, वो देश चलाने के लायक बिल्कुल नहीं है। हमारे मोदी से कौन टकरा सकता है? उन पे महादेव की कृपा है और हम सब बहनों की भी अधिकार, उनका क्या नाम है, उनका आशीर्वाद है। तो हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ रहेंगे। सारी जनता को कहती हूँ कि ये फ्री के रेवड़ियों के चक्कर में मत ना पड़े। जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कर रहा है ना, हम कुछ नहीं कर सकते, केवल हमें उसके साथ तो खड़े हो सकते हैं। अरे खड़े होना है, बस एक बटन दबाना है, उसको सपोर्ट। आज इतना अच्छा काम हमारे देश में अगर हो पा रहा है ना, उसका सीधा सीधा कारण पता है क्या है? देश के लिए जो काम हो पा रहा है उसका सीधा सीधा कारण है कि हमने एक बटन से सरकार को मजबूत किया और वो अच्छे फैसले हमारे ले रहे, जैसे 370 हटाने का, राम मंदिर बनाने का। और सबके गौरव की इससे बड़ी क्या बात होगी? जो इतने सालों से राम मंदिर के लिए हम भटक रहे थे, वो देखो लोग कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि समझते हैं। उन्होंने इंतजार किया, अपनी बात रखी। सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी था, पहले क्यों नहीं बन पाया राम मंदिर का? स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। यही तो कह रही है कांग्रेस पार्टी, यही तो कह रहे हैं केजरीवाल कि राम मंदिर बनाकर मोदी जी मजबूत हो गए। मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे तो राहुल गांधी का खानदान कहाँ गया था? राहुल गांधी का खानदान कहाँ गया था? वो बनवा लेते, वो वोट पा लेते, हम उन्हें वोट दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। जो हमारे राम का वही हमारे काम का, जो देश के काम का वही हमारा। क्या कहेंगे? कृष्ण जन्मभूमि का सर्वे भी होने वाला है। अरे भाई बिल्कुल, अभी तो अरे शुरुआत हो रही है, देख रही है। जो हमारे देश के गौरव की चीज है ना, देखो ये चीज ना धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, हिंदुत्व धर्म नहीं है, ये हमारा वो है, स्वाभिमान है, हमारा गौरव है।
ठीक है, राम से ही सब जन्मे हैं। विदेशों में मैंने आप एक बार बताओ, विदेशों में भी राम जी को मानते हैं, इंडोनेशिया में मानते हैं, बहुत सारी जगह में मानते हैं, कहाँ नहीं मानते हैं। हमारे एक भारत में ही रह गया है, विरोध करने के लिए भारत में बैठे, ये कैकड़े से पैसे खा के बैठ जाते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो राम विरोधी है ना, वो मानवता विरोधी है। राम पता क्या सिखाते थे? राम सिखाते थे मानवता, सब सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को हम लोग सम्मान मान देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भारत में रहते हैं तो सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहो ना, सब एक दूसरे का सम्मान करो। खड़े हैं ना, कहाँ? राहुल गांधी प्रियंका दीदी के साथ खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ खड़े हैं, तो ये सब मिलके उतारेंगे ना मोदी जी को। तुमने वही बात कर दिया, जैसे क्या नाम है, ये एक दानव दूसरे दानव के साथ खड़ा है, आओ भाई भाई इकट्ठे होके खून चूसें। ये हमारे देश की जनता का खून चूसने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये देश के उन्नति के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है तो भैया मोदी सरकार लाना है, और मोदी सरकार लाना है तो मोदी जी को लाना है, उन्हें मजबूत बनाना है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना है तो मोदी जी को लाना बहुत जरूरी है। हमारी तो निकल गई जैसे तैसे, लेकिन आने वाले टाइम पे जो हम सोचे तो हमारे बच्चों का भविष्य मोदी जी के हाथ में ही है। आप देख रहे हैं पंजाब का क्या हाल हो रहा है। पंजाब की हैं आप? हाँ, तो वहाँ तो झाड़ू वाले भैया पहुँचे, बढ़िया सरकार चला रहे हैं। वाले पहुंचे और गुरुद्वारों के साथ साथ उन्होंने ईसाई धर्म को इतना इकट्ठा कर दिया, चर्चें बना दी दुनिया भर की। जो पंजाब के लोग हैं सब अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनते जा रहे हैं, और इन्होंने अपना नेता भी एक ऐसा खड़ा कर दिया है वहाँ पे जो ईसाई धर्म को प्रेरित कर रहा है। वहाँ पे बैठ के नौकरी दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, फ्री फंड जो फ्री का यहाँ पे चस्का दिया वही पंजाब में दे रहे। तो बढ़िया है ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, बोतल फ्री, पौवा फ्री, सब कुछ फ्री। नहीं चाहिए ना भैया फ्री। जो एक कमरे के मकान में रह रही है किराए पे, उसका 10,000 का बिल आया पानी का, कहाँ से फ्री है? रो रही है आज, वो रो रही है, रो के बिल दिखा रही है कि देखो भैया वो 5,000 का रेंट भरेगी या 10,000 का पानी का बिल भरेगी? बताओ ना, जो 5,000 का रेंट भरेगी रूम का या 10,000 का पानी का बिल भरेगी? कहाँ से फ्री है? कोई फ्री ना है भैया। फ्री का जो उन्होंने बोला है ना, 10 रुपए जनता की जेब में डालकर 10 रुपए और 990 रुपए अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, लोगों को नजर नहीं आ रहा है। लोग समझे उस चीज को। वो 10 रुपए का जो फ्री बांट कर रहे हैं ना, उसकी आड़ में कितना सारा अपनी जेब में भर रहे हैं। तो इस चीज को समझे हमारी जनता। अगर जनता ये चीज समझ जाएगी ना और अपने स्वार्थ में ना रहे। केजरीवाल ने घर बना लिया तो कोई दिक्कत आ गई क्या? घर बनाया उसने, घर बना लेता। अरे भाई वो सरकारी आवास है, और सरकारी आवास में आप लिखित रूप में देते कि हम इतना पैसा खर्च करके ये बना रहे हैं, तो मना कौन करता था? बना लेता, हमें कोई दिक्कत। लेकिन छिपके क्यों करा? छिपके कौन करता है? जो गलत होता है। 8 लाख। बिल्कुल। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी विष्णु मित्तल जी को कि उन्होंने ये आज यहाँ पर जो ये कैंप लगाया है, बहुत ज़्यादा उपयोगी कैंप है यहाँ के जनता के लिए। क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखो कई तरह के मतलब पिछड़े लोग बेचारे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए बहुत उपलब्धि वाला ये प्रयास है उनका। और तो ऐसा नहीं कि आज ही लगा है, आगे भी आने वाले समय पे वो जरूर इस तरीके के कैंप लगाएंगे। और अभी देखें, अभी कुछ दिनों पहले जब बाढ़ आई थी, जमुना जी के किनारे जब बाढ़ आई थी, तो लोग जब विस्थापित हो गए थे, ऊपर आ गए थे, तो हम लोगों ने भी कई दिन तक कैंप चलाया। तो वहाँ भी उन्होंने अपने गाड़ियों के जरिए लोगों को खाने की व्यवस्था करी। तो बस ऐसे काम करते रहे। क्या कहेंगे जो 400 करोड़ रुपए जिनकी गड्डियाँ मिल रही? अरे उनकी बात क्या, अरे ये तो एक की ऐसे तो कितने मिले हैं। अभी आप देखते जाओ, मोदी जी फिर दोबारा आ रहे हैं ना तीसरी बार, तो इनकी काय को फट रही है। कह रहे मोदी जी परेशान कर रहे हैं। अरे तो एक बात बताओ ना, मोदी जी ईडी सीबीआई भेज दे रहे हैं ना मोदी जी पता क्या, अगर मोदी जी की जगह और कोई सरकार होती ना, तो पकड़े ही ना जाते। भाई तू भी खा मैं भी खाऊं, खरीद लेते वो सबको, अधिकारियों को। लेकिन ये मोदी जी हैं, ये इनके रहते हुए, इनके नेतृत्व में ना तो कोई सरकारी कर्मचारी खरीदे जाएंगे और ना ही गलत। तो ये सेहत लग रही है और ये शुरू हो गई है, ये डरे पड़े हैं। आएंगे भैया, आएंगे मोदी। हाँ, वो कह रहे मोदी हटावा। अरे उन्हें सब कहने दो, कहने से क्या होगा, कहने से क्या होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी हटा दो। उनके बोलने दो, उनसे बोलने से क्या होगा। उनके राहुल भैया ठीक नहीं है। अरे वो तो राहुल गांधी, अब पता ही है हमें राहुल गांधी के। जानती हो? हाँ जानते। सोनिया के बेटे में पता है, मेरे इंदिरा के न पोते हैं। हाँ। इंदिरा गांधी के पोते हैं। वो कह रहे हैं मोदी हटा दो अब की बार। अरे भैया कैसे मोदी इतना काम कर रहे हैं, मोदी हटाओ और जो गद्दार हैं उनको बसाओ, जो गद्दार हैं उनको बुला लो, मोदी हटाओ। यही बात यहाँ हो रहा है। तो मोदी बहुत अच्छे हैं।
मोदी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। जिताओगी 24 में? हाँ भैया, हम तो अपन पूरा परिवार सहित जिताएंगे उनको। मोदी को? हाँ। क्या कहेंगे, निःशुल्क आज सेवा हुआ इधर? अरे हो या ना हो, लेकिन तब भी मोदी जिताएंगे हम लोग। अच्छा। हाँ, मोदी से ही प्यार है? हाँ, मोदी से प्यार है। मोदी सबको एक बराबर देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब की बार सब इकट्ठे हो गए मोदी को हटाने के लिए। अरे अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव भी हो गए। वो तो है ही है, सब इकट्ठे हैं। सब एक ही साठ गांठ के हैं ना, इसीलिए सब मोदी खटाने के लिए कह रहे हैं। तुम मोदी के साथ हो? हाँ, हम मोदी के साथ हैं। चलिए देख सकते हैं आप 2024 से पहले जनता जनार्दन की आखिर राय क्या है। जहां एक तरफ कांग्रेस राज्यसभा सांसद के घर से 400 करोड़ रुपए के नोट निकलते हैं, तो वहीं भाजपा के नेता किस तरीके से जनता के बीच पहुंचकर निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवा शिविर कैंप लगाते हैं। लेकिन 24 को लेकर जनता की क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या 2024 में आप भी प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार गद्दी पे बिठाएंगे, या फिर आप अब की बार राहुल गांधी या गठबंधन से किसी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे।